जिंदगी आने में हमको शुक्र है, लेकिन आए तो जी हम आ गए ना बंदरू। आ गए बिल्कुल आ गए, फुल टू आ गए। भाई हमारा आना तो खुशी की बात है, क्योंकि हम पूरे 2 हफ्ते बाद वापस आए हैं, पूरे 2 हफ्ते बाद। लेकिन हमारी तरह सबका वापस आना खुशी की बात नहीं होती। किसकी बात कर रहे हो शेखरू? तालिबान की। अफगानिस्तान में तालिबान फिर से आ गए और आते ही अफगानिस्तान को फिर से उसी दौर में पहुंचा दिया जिस दौर से निकालने के लिए 20 साल पहले अमेरिका वहां आया था। यानी अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर बर्बाद करने के बाद भी अफगानिस्तान में कुछ नहीं बदला। तालिबान के वही ढाक के 3 पात, बम, बंदूक और घूंसा लाद। लौट के तालिबान सत्ता में आए। तालिबानियों के पूरी तरह सत्ता में आने से पहले ही, यानी उनके काबुल पर कब्जा करने से पहले ही, अमेरिका वाले अंकल सैम बिना कुछ कहे सुने पतली गली से सुमड़ी में वहां से निकल गए। इतने सालों तक वहां अरबों खरबों डॉलर खर्च करने और इतने सैनिकों के कुर्बानी देने के बाद हासिल क्या हुआ? भतई इतना अंडा। हासिल यह हुआ कि तालिबान ने काबुल फिर से हासिल कर लिया। We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force with some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. We could not provide them was the will to fight for that future. अंकल सैम यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता संभालते ही तालिबान को एक तरह से बाई दे दिया। मुझे तो लग रहा है बाइडेन अंकल का असली नाम जो बाइडेन नहीं, जो बाई दे है, जो आते ही बाई दे दे। क्यों बंदरू? हाँ, जो बाई दे दे, ये बढ़िया नाम है। हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, उतनी आसानी से तो हमारे यहां कोई भैया प्लॉट पे भी कब्जा नहीं करता। और हथियार लेके तो ऐसे घूम रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, आप खुद ही देख। हथियार लेके तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम मोबाइल लेके घूमते, सबके हाथ में। वैसे आपको पता तो होगा ही कि तालिबान का मतलब होता है छात्र यानी स्टूडेंट। तो इन छात्रों को देखकर क्या लगता है आपको? आपको नहीं लगता कि एक्सक्यूज मी, आपको नहीं लगता कि इन छात्रों ने ABCD की जगह AK-47 और AK-56 की ही पढ़ाई की है और अब इन्हीं AK-47 और 56 के दम पर ये अपना शरिया कानून लागू कर रहे हैं। और शरिया कानून की सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? हाँ, औरतों पर। क्योंकि धार्मिक कट्टरता का पहला
और आखिरी शिकार औरतें ही बनती हैं। तालिबान मनहूस है, ये तालिबान ये इतने हमारे ऊपर जुल्म किया हद से भी ज्यादा। ये सारी तस्वीरें गवाह हैं कि तालिबान वहां औरतों पर कैसा जुल्म करने वाले। और अगर ये तालिबान यानी छात्र यानी पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जैसे हम कई दिनों से तस्वीरों में देख रहे हैं, तो फिर बिना पढ़े लिखे कैसे होंगे भैया? अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। हालांकि ये तालिबान दुनिया को ऐसा जता रहे हैं कि भैया हम पहले जैसे नहीं है, हम पहले वालों का लाइटर वर्जन है। हां, वो तालिबान मैक्स था, हम तालिबान मैक्स प्रो है। ये जो भी कुछ कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि भैया हम बदमाश तो हैं लेकिन शरीफ बदमाश हैं। ये हरकतें भी कुछ ऐसे ही करके दिखा रहे। देखिए देखिए, ये तो नाम नहीं कुमंदा नहीं। ये वीडियो दुनिया को बेशक बहुत फनी लग रहा हो, मजाकिया लग रहा हो, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों, खास तौर से महिलाओं के लिए बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। क्योंकि जैसे हंसते खिलखिलाते हुए ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं ना, वैसे ही गोलियां चलाना भी इनके लिए बच्चों का खेल ही है। अपना कानून न मानने पर ये इतनी ही आसानी से गोली भी चला देंगे। इसलिए दुनिया के सभी देशों को जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। खैर, दुनिया तो जब करेगी तब करेगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि अफगानिस्तान की औरतों ने तालिबान का विरोध करना शुरू कर दिया है। तालियां। हौसला बढ़ाने वाली इन तस्वीरों को देखने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही अफगानिस्तान में शांति कायम होगी और वहां के लोग, खासतौर से औरतें और बच्चियां, खुली हवा में सांस ले पाएंगे। यहां पर मैं मशहूर शायर शकील जमाली का एक शेर कहना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा। अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही। आधा तालियां, तालियां। तो तालियां बजाइए भाई, ताली बजाने से कोई तालिबान नहीं हो जाता। हां, तो इन सब की सलामती की दुआ के साथ इनकी हिम्मत को सलाम। घोर कलयुग आ गया भाई, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। द्वापर युग में अर्जुन कृष्ण की सारी बात सुनते थे और मानते थे, लेकिन इस कलयुग में तो अर्जुन कृष्ण को साइडलाइन करने पर तुल गया है। ऐसे में कृष्ण को गुस्सा तो आएगा ही। क्या पहली बुझा रहे हो? ठीक से बताओ क्या बात है शेखरू? अरे गधे, ठीक ही से तो बता रहा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव कई बार अपने को कृष्ण बता चुके हैं और छोटे भाई तेजस्वी को अपना अर्जुन। आज सुबह 5 बजे ट्वीट करके भी यही बात कही है और पहले भी कह चुके हैं। कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है किस तरीके से तोड़ी जाए, इन लोग का मेन मकसद यही है। चाहे जितना षड्यंत्र रचो, कृष्ण अर्जुन की जोड़ी को तोड़ नहीं पाओगे। तेज प्रताप ऐसा कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हाल ही में ऐसे कई वाकये हुए जिन्हें देखकर लगता है कि तेजस्वी रूपी अर्जुन तेज प्रताप रूपी कृष्ण को भाव ही नहीं दे रहे। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर ही महाभारत की तैयारी हो रही है। यहां शंख की आवाज डालना।
लालू जी जेल से बाहर आने के बाद इन दिनों दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की सेहत खराब होती जा रही है और इसकी वजह है तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ता मनमुटाव। और इस मनमुटाव की लड़ाई में लहू लुहान हो रहे हैं जगदानंद बाबू, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें तेज प्रताप जी हिटलर बता चुके हैं। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहां बनाना चाहिए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जगदानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे। इतना सुनने के बाद जगदानंद बाबू क्या करते? तेज प्रताप के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कुछ बोलना तो अच्छा नहीं होता। क्या पता राबड़ी देवी जी और लालू जी नाराज हो जाते, थोड़ा संशय तो होता है ना जी। भले जगदानंद बाबू लालू जी के पुराने सहयोगी हों, लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाता है, सयाना हो जाता है, तो पिता भी लिहाज करने लगता है। तो फिर पिता के दोस्त लिहाज क्यों नहीं करेंगे? तो जगदानंद बाबू ने कुछ नहीं किया? अरे जगदानंद बाबू तो तुरंत तो कुछ नहीं किए, लेकिन ना ही कुछ कहा, लेकिन कोप भवन में जरूर चले गए। 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने भी नहीं पहुंचे पार्टी दफ्तर में। ले बलैया। खैर मान मनव्वल का दौर चला और जगदानंद बाबू पार्टी ऑफिस में आ गए और आते ही छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद पर गगन कुमार को बिठा दिया। बस यहीं से तेज प्रताप के सीने में आग लग गई, क्योंकि उनके पिताजी यानी लालू जी ने छात्र आरजेडी को देखने भालने की जिम्मेदारी उनको दी थी और तेज प्रताप ने बिहार छात्र आरजेडी की कमान आकाश यादव को सौंपी थी। वैसे तेज प्रताप जी दुनिया की निगाह में कभी अच्छे छात्र नहीं रहे, लेकिन पिता ने छात्र आरजेडी के लिए उनको ही सबसे योग्य समझा। बहरहाल ये सब हुआ और तेज प्रताप जी को लगा कि उनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है। वो लगे फिनफिनाने और ट्वीट पे ट्वीट करने। साथ ही उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो पढ़ते लिखते भी हैं। बुझे नो? मतलब ये कि तेज प्रताप जी पार्टी का संविधान खोलकर बैठ गए। लोग भले उनके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरह मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, उससे साबित हो गया कि आरजेडी के संविधान का रट्टा मार रखा है लालू जी के इस बड़े सुपुत्र ने। पार्टी संविधान के कई पैरे उनको याद हैं। वो जगदानंद बाबू पर आरोप लगाने लगे कि वो पार्टी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से ये चाह रहे हैं कि घर में, समाज में, पार्टी में पूरे तरीके से बदनामी हो। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जलवाते हैं, दूसरी तरफ चमकाते हैं कि उसके विरुद्ध हम राजनीति करते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। नियम के जो विरुद्ध जाता है हमको कष्ट हो जाता है। अगर इनके ऊपर जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे इस संविधान को लेकर। यही नहीं, उन्होंने जगदानंद बाबू के बारे में ये खुलासा भी किया कि वो उनके यहां दूध पीकर जा चुके। तो ये इनकी मनसा जो है, एज होते होते इनकी मनसा जो है थोड़ी सी ये हताश हो गए हैं पूरे तरीके से। तो दूध का कर्ज तो चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए? वो भी कोई अमूल या मदर डेयरी का नहीं भैया, गैया मैया का ताजा ताजा दूध, एकदम मलाईदार, झागदार। तो बताओ बंधु, ऐसे दूध का कर्ज चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए? बिल्कुल चुकाना चाहिए। लेकिन जगदानंद बाबू तो कर्ज चुकाने के बजाय उल्टा कुछ और ही करने लगे। देखिए क्या करने लगे। Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. Who is तेज प्रताप यादव? Who is तेज प्रताप यादव? तो तेज प्रताप यादव से ही सुनिए कि Who is तेज प्रताप यादव? Who is तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि Who is लालू यादव, Who is तेजस्वी यादव, Who is मीसा भारती। जब ये Who is हो रहा था, उसी बीच तेज प्रताप छुटके भैया तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। लेकिन वहां तेजस्वी के किसी संजय यादव नाम के सलाहकार ने
भांजी मार दी और दोनों भाइयों को मिलने ही नहीं दिया। बस फिर क्या था, तेज प्रताप हो गए आग बबूला। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला है? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। यहां भी द्वापर युग का उल्टा हो रहा है। द्वापर युग में संजय का काम धृतराष्ट्र की मदद करना था, उन्हें कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना था। लेकिन इस कलयुग में संजय कृष्ण और अर्जुन के बीच दूरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वैसे तेज प्रताप जी भी जितना अपने को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उतने हैं नहीं। उन्होंने भी छात्र आरजेडी के सम्मेलन के मौके पर जो पोस्टर बैनर लगा रखे थे उन पर से अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का फोटो ही गायब करवा दिया था। कम से कम आरोप तो यही है। लेकिन तेजस्वी जी भी इस मामले पर साफ साफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में काफी कुछ कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात जो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। सुना आपने, बड़े भाई हैं तो वो बात अलग है और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। सुन लिया, बड़े भाई हैं वो बात अलग है और अनुशासन में भी रहो। समझे बूझे। अब देखते हैं कि बड़के भैया अनुशासन में रहते हैं या दुशासन की तरह अनुशासन को और तोड़ते मरोड़ते हैं। और यह भी देखते हैं कि जगदानंद बाबू कब तक खड़े रहते हैं। जहां तक बड़े नेता और छोटे भैया तेजस्वी का सवाल है तो उन्होंने तो साफ साफ संकेत दे दिया है कि उन्हें अब किसी कृष्ण की जरूरत नहीं। तो यह था आज का पोल खोल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का खूब अच्छे से ख्याल रखिए, लापरवाही मत कीजिए, मास्क लगाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बाय बाय।